हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस री एग्जाम हिंदी में टॉपिक है आज रस। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न है, भरत मुनि ने रसों की संख्या माना है। भरत मुनि ने रसों की संख्या माना है। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। इसमें से भरत मुनि ने जो है शांत रस को रस नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है। तो स्थायी भावों की संख्या 9 है। बाद में जो है आचार्यों ने 2 स्थायी भावों को और मान्यता दी है, तो 11 संख्या हो गई। लेकिन अगर प्रश्न आता है उसमें 9 और 11 दोनों ऑप्शन में है, तो उसमें सही होगा 9। अगला क्वेश्चन है, मूलतः रसों की संख्या कितनी है। तो मूलतः रसों की संख्या कितनी है। तो मूलतः जो है रसों की संख्या वो है 9। मूलतः रसों की संख्या कितनी है, 9 है। लेकिन प्रश्न अलग से पूछा जाता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, या भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, लेकिन मूलतः रसों की संख्या कितनी है, 9 है। और भरत मुनि ने जो है किस रस को रस नहीं माना है, शांत रस को रस नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अगला क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या कितनी है। संचारी भावों की संख्या कितनी है। संचारी भावों की संख्या 33 है। अगला क्वेश्चन, भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। भरत के रस सूत्र में स्थायी भावों का उल्लेख नहीं है। भरत के रस सूत्र में स्थायी भावों का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या स्थायी भाव। विभाव को कहते हैं। विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो यहाँ पर दुख ही जीवन की कथा रही, तो यहाँ पर दुख की बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। करुण रस होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद।